राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वे अंबिकापुर में आपका स्वागत करता है। आज हमारी टीम आई है नगर के वरिष्ठ पत्रकार आचार्य दिलीप सिंह तोमर जी के निवास पर। मैं तोमर जी से जानना चाहूँगा कि अभी जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं अंबिकापुर में, उसमें किस पार्टी की संभावना है? श्री तोमर जी। पार्टी तो पार्षद के दृष्टिकोण से बीजेपी आगे रहेगी और बहुमत में रहेगी। ऐसा बहुमत से टक्कर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब तो सीधे डायरेक्ट चुनाव महापौर का है। महापौर के चुनाव में जैसा लग रहा था कांग्रेस को तो ठीक है, डॉक्टर साहब को रिपीट किए तीसरी बार, लेकिन चेंज दोनों प्रत्याशी होना चाहिए था। मंजूषा भगत का उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अब पार्टी ने जो है इनको दिया है और महिला कैंडिडेट को दिया है, तो महिलाओं के वोट को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया है और समर्पित कार्यकर्ता है। लेकिन कहा नहीं जा सकता कि अभी बीजेपी के महापौर निकाल लेगी या डॉक्टर अजय तिर्की निकाल लेंगे। हालांकि डॉक्टर अजय तिर्की का 10 साल का जो कार्यकाल है वो गड्ढे और परेशानियों भरा तो कार्यकाल रहा, लेकिन व्यक्तिगत दोष उनका नहीं है, क्योंकि शासन के बजट के ऊपर निर्भर करता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन 10 साल पूरा जो है कांग्रेस काल से लेके इसके पहले तक बीजेपी के कार्यकाल तक निगम की कितनी उपेक्षा हुई, आम आदमी काफ़ी परेशान रहे। अब इसका गुस्सा कितना कांग्रेस के विरुद्ध। अगर डॉक्टर साहब हार भी जाते हैं अजय तिर्की, तो डॉक्टर की हार नहीं होगी, ये कांग्रेस की हार होगी। क्योंकि कांग्रेस ने नगर निगम अंबिकापुर को जो उपेक्षा के दृष्टिकोण से व्यवहार किया, इससे मतदाताओं को नाराजगी को है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में महामाया मंदिर में अतिक्रमण की घटना कार्रवाई हुई है और उसमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग को घर से बाहर निकाला गया है। तो इस चुनाव में इस फैसले को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अब चुनाव से मुस्लिम समाज को जोड़ा जा रहा है। ये तो बीजेपी के कभी वोटर रहे नहीं, कांग्रेस के ही वोटर रहे हैं। और किसी भी बसाहट को उजाड़ना जो है ये गलत है। बसाहट होते समय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वन विभाग हो या राजस्व विभाग हो या जो भी हो, कलेक्टर भी आता है इसके अंतर्गत, आते हैं कलेक्टर भी आते हैं इसके अंतर्गत, अनुविभागीय क्षेत्र के अंतर्गत तो अनुविभागीय अधिकारी भी आते हैं इनके अंतर्गत। तो ये दोषी हैं, चाहे वो रोहिंग्या का प्रश्न हो, चाहे झारखंडी मुसलमान का प्रश्न हो या छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति का प्रश्न हो, हिंदुओं का प्रश्न हो। सवाल उठता है कि वन आच्छादित क्षेत्र, घनघोर वन जंगल है ना, और एक भावना, चूंकि महामाया पहाड़ है, महामाया मंदिर से जुड़ी हुई है, तो एक भावना एक वर्ग का लगा हुआ है। ऐसे में जो बसाहट की है, अवैध कब्जा तो गलत ही है, लेकिन जो बसाहट हुई है वो जिस अधिकारी और जिस कलेक्टर के कार्यकाल में हुई है, मैं समझता हूँ हाई कोर्ट को जो है इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो बसाहट होते हैं, जिन प्रशासनिक अधिकारी जिनका वो वेतन खाते हैं, जिनके लिए नियुक्त होते हैं, उन पे भी दंडात्मक कार्रवाई किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी का घर, हिंदू मुस्लिम तो बात की बात है, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो हमारी चाहे वो जाति बात की है, लेकिन मरमाहत तो होते हैं और हम भी मानव हैं। तो इसके लिए दोषी मैं मानता हूं भाई कि प्रशासनिक अधिकारी, विशेषकर कलेक्टर। सर, इसी सुरक्षित जंगल की जमीन में अंबिकापुर के सूरी साहब ने ओरिएंटल पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, उन्होंने कब्जा करके पूरा अपने हिसाब से बना लिया है। तो उस पर बाकायदा कार्रवाई हुई, लेकिन फिलहाल अभी जो उनको अधिकृत नहीं किया गया है, मैं जहाँ मेरी जानकारी है उन्होंने उसकी जो शुल्क है वो जमा भी कर दिया, लेकिन कलेक्टर साहब जो थे कुंदन कुमार जी, उन्होंने उनको अधिकार नहीं दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो ओरिएंटल पब्लिक स्कूल है पहाड़ों के को काट के बनाया गया है। सबसे पहला दोष तो उन्हीं का है।
राजस्व विभाग या वन विभाग का जो भी है उनको अलाउट नहीं करना चाहिए। जी वो स्कूल का जो विस्तार हुआ है वो अपने आप में ही गलत है और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे स्कूल को वहाँ से हटाया जाना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए नेचर की जो आवश्यकता है, पहाड़ की जो प्राकृतिक भौगोलिक समस्या है उसको बनाए रखने में received on phone pay. ये चुनाव चल रहे हैं लेकिन टी एस सिंह जो बिल्कुल अभी इस प्रदेश से बाहर है ना, अभी क्या लगता है टी एस सिंह नाराज है अमृतापुर जनता से, क्योंकि जनता ने उनको हराया है विधानसभा में? देखिए, हमने देखा है सरगुजा पैलेस को, खासकर विशेषकर राजनीति में सरगुजा पैलेस में टी एस सिंह देव को ये रणछोड़ है। मतलब इनके अंदर वो साहस नहीं है कि वो विपक्ष की भूमिका अदा करें। ये सुविधाभोगी व्यक्ति है ना, और चाटुकारों से घिरे व्यक्ति हैं और इन सबसे ऊपर जो है ना सबसे अधिक जो है ना अपना स्वार्थ चाहते हैं। अब देखिए, सामने वाले आपके माध्यम से ही हम लोगों ने जो कहा था ये जो पुरानी बस स्टैंड में पैलेस के बगल की भूमि है, ये मंदिरों को घेर कर रख दिया गया है और इस प्लाट को जो है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए उद्यान के रूप में जो है हम लोगों ने आप ही के चैनल से जो कहा था, इस पर अभी तक इनका कोई रिएक्शन नहीं आया, जबकि पब्लिक में ये बात बहुत अच्छे तरीके से आई है। क्या है ना, इनका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, ये ट्रस्ट की भूमि है ना, और इनके जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि समाज के लिए ट्रस्ट के प्रबंधक होते हुए भी समाज के लिए इन्होंने कोई काम किया हो। अब एक बात कह देंगे, महामाया मंदिर के भी ट्रस्टी हैं और महामाया मंदिर के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या किया? कुछ निर्माण के अलावा लगता है कि बीजेपी को जो है बिल्कुल 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 लाभ पहुंचाने के मूड में है और जिस हिसाब से जिस चुनाव को लड़ना चाहिए वो भूमिका अदा नहीं कर रहा है, जिससे उनके कार्यकर्ताओं में, उनके जो प्रत्याशी हैं उनमें वो उत्साह नहीं है। नहीं सर, मुझे लगता है कि अभी जैसे फॉर्म चुनाव जब मिल जाएगा कल, तो कल के बाद से हो सकता है कि टी एस बाबा अमृतापुर के गाँव गली गली मतलब गली में आपको दिखाई पड़ेंगे। दिखाई पर तो लोकसभा में भी पड़े थे वो और विधानसभा में भी पड़े थे, इसी प्रकार अपनी उपस्थिति वो दर्शा देंगे ऊपर हाईकमान को जवाब देने के लिए। अच्छा। लेकिन भाई जो स्वाभाविक रूप से एक मन स्थिति जो बनती है कि हमको चुनाव लड़ना है अच्छे तरीके से और जीतना है, वो स्थिति तो नहीं दिखती है। आखिरी सवाल सर, परिणाम के बारे में अपनी संभावना बताइए। 48 वार्ड है, महापौर पर बताइए कि वो संघर्ष है, बाकी पार्षदों की संख्या? भाई पार्षदों में तो ऐसा लग रहा है कि 30 के आसपास बीजेपी को आना चाहिए। अच्छा। 30 पार्षद बीजेपी के जीतने चाहिए और मेहनत करेंगे तो हिंदुत्व को लेके, प्रत्याशी को लेके नहीं है। प्रत्याशी कोई दबंग नहीं है, प्रत्याशी जनता के प्रिय भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने 2 इलेक्शन लड़ा था लेकिन अगर बीजेपी की जीत होती है तो हिंदुत्व के कारण जीत होती है। सर, चुनाव में ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों को महत्व रहता नहीं है, क्योंकि गली गली के चुनाव, रोड सड़क पानी की समस्या है, तो कहीं निर्दलीय लोग पार्षद कर सकते हैं सर चुनाव में? देखिए, बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मतदाताओं को अपनी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है जी। न यहाँ नगर पालिका में पिछले 15-20 सालों से आप देख रहे हैं नाली कोड़े जाते हैं और बनते रहते हैं। 15-20 साल से लोग परेशान रहे हैं, गड्ढे भी देख रहे हैं, जल की समस्या, पानी पीने की समस्या वही है। आम आदमी परेशान है और इन परेशानियों को लेके चुनाव में जो मतदाताओं को बहिष्कार करना चाहिए वो आपने नहीं देखा होगा कि हमने किया है ना। और जो उनके अपने पार्षद के लिए जो खड़े हैं कैंडिडेट, उनको सपोर्ट कर देते हैं, उनको जिता देते हैं। बाकी विकास के कार्यों के लिए और अपने जनहित के लिए निगम से जो चाहिए, अब आप देखिए ना सड़क पे झाड़ू भी नहीं लग रहा है, धूल इतना अधिक है कि 3 बार 4 बार हमने कहा तो एक बार धूल की सफाई हुई। ऐसे पूरा गली मोहल्ला देख लीजिए स्वच्छता की क्या स्थिति है ना। तो पब्लिक यहाँ की बिल्कुल निष्क्रिय है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समझ देने के लिए।